अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। इन दिनों वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरह कमेंट बॉक्स में हो या लोगों में जो सोच बनी हुई है कि वक्फ बोर्ड जो है ठीक तरीके से काम नहीं करता है या इसके ऊपर तनकीदें जो लगाई जाती हैं, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह सही है, लेकिन इसके बावजूद जो वक्फ बोर्ड की एक्टिविटीज़ हैं, जो वक्फ बोर्ड में जो काम चल रहा है, तो उस पर गौर करने के लिए आज हम पहुँचे हैं MP नासिर हुसैन साहब के पास, जो कि वक्फ बोर्ड से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वक्फ बोर्ड में भी वो एक रुकन हैं। तो आइए जानते सर, हमारे नाजरीन जो अक्सर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं वो जवाब चाहते हैं, ये सवाल हमारा नहीं है, हमारे नाजरीन का है। वक्फ बोर्ड जो है एक्टिव होने के बावजूद उस तरीक़े का काम नहीं करता। लोगों में एक ये सोच बनी हुई है कि बहुत सारा पैसा वक्फ बोर्ड को आता है जो कि इस्तेमाल नहीं होता। तो इस पर देखिए, एक तरीके से लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई कि हज़ारों करोड़ों का इनकम वक्फ बोर्ड के पास है। मैं तो ये कहूँगा कि शायद लोगों को ये पता नहीं कि 7% कंट्रीब्यूशन के तहत जो पैसा आता है वो 7-8 करोड़ रुपए आता है सालाना। ये वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉयज़ के तनख्वाह देने में ही ये पैसा चला जाता है, तो दूसरे एक्टिविटीज़ के लिए पैसा नहीं रहता। लेकिन एक चीज़ है, जितनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है, जितने इदारों के पास जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, ज़मीनें हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर सही तरीके से हम एक्सप्लॉइट करें, सही तरीके से उसको रेवेन्यू जनरेटिंग प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट करें, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसा भी एक दिन आ सकता है कि हम लोगों को सरकार के पैसों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उतना पैसा वक्फ बोर्ड में हम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इस जनरेट करने के रास्ते पे, उस लाइन पे हम लोग को काम करना है जो हम लोगों ने शुरू किया है। हम लोग का मानना ये है कि प्रॉपर्टीज़ को अगर बचाना है तो हम उसको लीज आउट करना चाहिए, उस पर उसको जो हम लोगों को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में करना है। खाली ज़मीनें रख के वो इंक्रोच होते चले जा रहे हैं, और उनका इंक्रोचमेंट जो हो रहा है, हम ना तो कोर्ट में केसेस लड़ने के लिए किसी के पास पैसा है, ना तो टाइम है। तो हम लोगों को अगर अपनी प्रॉपर्टी को बचाना है तो लीज पे देना होगा, और लीज से जो पैसा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा, कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए हम खर्च कर सकते हैं। सर, एक और भी सवाल है। जिस तरह इससे पहले जो लीज़ पर दिए गए हैं, या तो बहुत ही सस्ते दामों में दिए गए हैं, ये लोगों का मानना है। मुख्तलिफ जगहों को निशानदही करते हुए कमेंट भी किया है, मैं इस वक्त वो नाम नहीं लेना चाहूँगा। 1 स्क्वायर फीट की जहाँ पर कीमत होती है, उतने में एकर्स को दिया गया है। क्या ऐसे जो ऑलरेडी दे चुके हैं, क्या उनको दोबारा से उस पर नज़र सानी होगी, क्या होगा उस मामले में? देखिए, हम सारे लीज रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी प्रॉपर्टीज़ रेंट पे दिए गए हैं उसको भी हम रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक ज़माने में हो सकता है कि जो हम लोग कम दाम पे उसको लीज कर दी होगी, उस टाइम का मार्केट रेट वो हो सकता है। कर्नाटका के अंदर ख़ासकर लेट 90s के बाद जो है बहुत ज़्यादा ज़मीन का रेट बढ़ने लगा, और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का भी रेट बढ़ने लगा, रेंट में भी रेट बढ़ने लगा। तो अब हम लोगों को उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज करना है, और उन रेंट्स पे भी जो उसको भी रिवाइज करना है। ये हम सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और ऑफिसर्स को बोले हैं कि जहाँ जहाँ हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसके रेंट्स रिवाइज करने, उससे हम लोग को काफ़ी हद तक जो है रेवेन्यू बढ़ेगा। उससे भी ज़्यादा मैं ये करता हूँ, जो फ्रेश प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं, जो ओपन एरियाज़ जो हैं, जो शहर के अंदर अंदर आ गए हैं, बीच शहर में आजकल वो प्रॉपर्टीज़ आ गए हैं, शहरें बढ़ गए हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग जो है लीज आउट करना पड़ेगा। लेकिन लीज के रूल्स, लीज के एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ताकि 30 साल का अगर लीज को हम दे रहे हैं तो कितना % उसकी अर्निंग होगी, या नहीं तो हर 2 साल पे कितना % रेंट बढ़ेगा। ये तमाम चीज़ को क्लियरली स्टेट करके हम लोगों को अगर लीज पे या रेंट पे देंगे तो मुझे लग रहा है कि हमारा रेवेन्यू सिर्फ एक बार नहीं बढ़ेगा, लेकिन साल साल भर जो हम बढ़ते चले जाएगा। सर, जिस तरह आपने कहा कि जो रेवेन्यू बढ़ेगा उससे तालीमी स्टेशन पर, मतलब तालीमी प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे, तो इससे पहले भी क्या वफ़ में इस तरह के जो वफ़ बोर्ड है, जैसे बायलॉ कहते हैं, उसमें कई जगह कई जो इदारों में ये बात वाज़े है, मेडिकल और तालीमी, यानी इन चीज़ों पर काम होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों पर इससे पहले काम हुआ है? देखिए, वफ़ का एक्ट ही यही कहता है कि आपके तमाम अखराजात के बाद जो पैसे बचते हैं उन पैसों में या तो हेल्थ पे या नहीं तो एजुकेशन पे काम करें। कुछ इदारे वाकई में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, हम इसको मना नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर इदारे इस पे काम नहीं कर रहे हैं। अब
अब कितना काम हो रहा है कितना नहीं हो रहा है ये जब भी पता चल जाएगा जब हम हर एक इदारे का ऑडिटिंग करें। और हमारे पास ऑडिटिंग हर एक इदारे का नहीं होता है, मेरे ख्याल से 10-15% के ऑडिटिंग होते हैं, वो ऑडिटिंग भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे ये किया है कि हम एक सेपरेट वक्फ एजुकेशन फंड स्टार्ट किया है, उसमें ऑलरेडी पैसा आने भी लगा है। अलग अलग सोर्सेस से हम लोग अगर पैसा उसमें इकट्ठा करें तो हो सकता है कि जो हम बोर्ड के तरफ से ही आप ये तालीम को लेके बहुत सारा हम लोग फंडिंग कर सकते हैं। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे तो 32,000 से ज़्यादा कमिटीज़ हैं, 45,000 के आसपास हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर ये प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग तालीम प्रमोट करने में हम लगा दें, यानी तो हमारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम कहेंगे भाई तो आप 1-2 उर्दू स्कूल अडॉप्ट कर लें, यानी तो इतने बच्चों को अडॉप्ट कर लें, सिर्फ तालीमी मियार बढ़ाने की हद तक हम उनको वो बोलेंगे अडॉप्शन हो जाए, तो मुझे लगता है कि लाखों के बच्चों को इससे फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा एक और भी हमारे नाजरीन में से एक कंप्लेंट्स आई है, उनकी शिकायतें हैं, तारीख़ी मसाजिद जो आबाद नहीं है, सिर्फ जुमा में खुलती है, वहाँ पर जो है गंदगी कर रहे हैं लोग या फिर कूड़ा फेंक रहे हैं, ऐसे कई तस्वीर उन्होंने हमें शेयर किए हैं। तो इन ऐसे मसाजिद जो कि तारीख़ी भी हैं, अगर वहाँ पर आबादी नहीं है तो क्या वहाँ पर एक तरीक़े से उसको पिकनिक स्पॉट बना करके वहाँ पर जबकि मुसलमान लोग आएंगे तो इबादतें भी आबाद हो जाएंगी, इस तरह का क्या काम वहाँ पर किया जा सकता है? मैं आपको निशानदेही करूँगा। देखिए, बहुत सारी जगह इस तरीके के मसाजिद आबाद हुए हैं। बहुत सारी जगह ऐसा भी हुआ है कि गांव में है, खरिये में रहने की वजह से आबाद नहीं हो पाए, क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों की तादाद कम होती चलेगी। अब आप माइग्रेशन की हिस्ट्री अगर देखेंगे, खासकर कर्नाटका में और देश भर में, तो मुसलमान रूरल एरिया से सेमी अर्बन एरियाज़ को माइग्रेट होना शुरू हुए हैं या माइग्रेट हो चुके हैं। तो अब जिस गांव में मुसलमान घर ही नहीं हैं, यानी 2-4 घर हैं, वहाँ पे जो हम जनरली आबाद नहीं रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो कैंटोनमेंट एरियाज़ में रहते थे, जब बाहर के आर्मीज़ यहाँ आके रुकते थे, वैसे दूर गांव के बाहर के दूर कैंटोनमेंट एरियाज़ में बहुत सारे मस्जिद जो उन दिनों बनाए गए थे लेकिन आबाद नहीं थे, अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि कई जगह ये आबाद हो रहे हैं। हम लोगों को, मुझे लगता है कि एक नई चीज़ है, वक्फ को उसमें भी थोड़ा काम करना चाहिए। इस तरह की अगर मसाजिद हैं तो उसको आबाद करने की पूरी कोशिश करना चाहिए, इसमें मैं पहल करने की कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाह सर। तो हमारे साथ नासिर हुसैन साहब थे जिन्होंने बहुत सारी तफसीलात आपके सामने रखी। इंशाअल्लाह आगे भी जो भी सवालात हमारे नाजरीन के रहेंगे या वक्फ की जानिब से जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी हम आपके सामने रखते रहेंगे। देखते रहिए आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम।